अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीशा राजपूत है। मैं रीच ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम ईद मुबारक जो डीपी है वो बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सल ऐप है आप उसके बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है आप उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से फिर सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाके आपने यहाँ पे एक बार टैप करना है, कलर में जाना है और जो सा भी कलर आपको एज अ बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना है आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर गोल्डन और ब्राउन का कलर इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर जाना है मिडल ऑफ द स्क्रीन और यहाँ पर शेप्स में आपने जाना है और यहाँ से आपने सर्कल वाली जो शेप है उसको लेना है। सर्कल वाली शेप ले लेने के बाद आपने इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देना, ऑलमोस्ट जितना आपको चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से फिर इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपने स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे जो टेक्सचर है आपने टेक्सचर में जाना है। टेक्सचर में जाने के बाद ये जो आपकी गैलरी का ऑप्शन है आपने इस पर एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी ये वाले सारे फ्रेम्स जो हैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आपको मैं फेसबुक पर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी दे चुकी हूँ और मैं आपको अगेन जो है ये प्रोवाइड कर दूँगी। आपने यहाँ पर जस्ट जो है इसको यहाँ पर सेट करना है, जिस तरह आप इसको सेट करना चाहते हैं ऑलमोस्ट आपने इसको इस तरह ऑलमोस्ट सेट कर लेना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर इस तरह चाहिए तो मैंने इस तरह इसको सेट कर लिया। इसका जो स्ट्रोक है मैं उसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क ग्रीन जो है वो देना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिया और इसको थोड़ी सी 4th विड्थ या 5 विड्थ तक मैंने ऑलमोस्ट 6 विड्थ तक इसको ऑलमोस्ट रख लिया और इसको थोड़ा सा स्ट्रोक भी जो शेडो है वो मैंने साथ में ब्लैक में ही इसका शेडो भी ऑलमोस्ट 8 तक दे दिया। ठीक है, और उसके बाद लेयर में जाके इसको मैंने लॉक कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या काम करना है वो यही इंपोर्ट में आना है। इंपोर्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की गैलरी में जाऊँगी। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कैलीग्राफी जो है वो दी हुई है, आप इस कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैलीग्राफीज़ जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं टेलीग्राम के चैनल पर, आप वहाँ से जाके भी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह जो है एडजस्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखें तो इस पीएनजी के अंदर आपको कुछ वाटर मार्क्स जो हैं वो दिखाई देंगे। अब वो वाटर मार्क्स अगर आप रिमूव करना चाहते हैं आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट रखना है, इरेज़र पर आना है। इरेज़र पर जाने के बाद आपने यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है आपने उस पर जाना है और यहाँ से सर्कल में जाना है। सर्कल में चले जाने के बाद आपने सर्कल को थोड़ा सा छोटा करना है, ऑलमोस्ट इतना कि आपका जो मिडल ऑफ द जो आप जितना पोर्शन रिमूव करना चाहती हैं आप उसको रिमूव कर लें। आपने वो सर्कल की तरफ को वहाँ सर्कल को एडजस्ट कर दिया। फिर यहाँ से जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपने उसके ऊपर एक बार टैप करना है। यहाँ पर देखिए जो भी टेक्स्ट था वो हमारा रिमूव हो गया। इसके अलावा इरेज़र में आ जाएँ, यहाँ पर अगेन आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रोक हाई कर दें और इसका यहाँ पे स्टिक जो है वो ऑन कर दें। तो यहाँ पर एक बार टैप करें, यहाँ पर मिडल ऑफ द स्क्रीन भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी टेक्स्ट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें बड़े तरीके से और स्लोली आपको यहाँ से रिमूव करना होगा और डन कर दें। तो इस तरह आपकी जो टीपी में जहाँ कहीं भी वाटर मार्क यहाँ कोई यानी सिग्नेचर एक्स्ट्रा लगा हुआ था तो वो यहाँ से फुलफिल हो गया, वो रिमूव हो गया मुकम्मल तौर पर। और उसके बाद आप यहाँ पर इसका एडजस्ट कर दें साइज़ को। उसके बाद अगेन मैंने आपको एक और पीएनजी भी प्रोवाइड की हुई है और वही वाली पीएनजी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लाके इंपोर्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर रख दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काम ये किया था कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेडो भी अप्लाई कर दिया था ताकि थोड़ा सा ये जो है वाज़े नज़र आ जाए। ठीक है, आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा काम था वो सिंपल ये था कि मैंने यहाँ पर अपना नाम जो है वो एंटर कर दिया था। न्यू टेक्स्ट में जाके यहाँ पर मैं अपना नाम ऐसे एंटर कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर एंटर कर देने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ यहाँ पे थोड़ा छोटा किया। कलर जो है वो ऑलमोस्ट आपको जोन सा भी रखना है आप वो रख लीजिए। मैंने ब्लैक कलर रखा है और यहाँ पे फ़ॉन्ट में आके जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं मैंने उन्हीं फ़ॉन्ट्स में से कोई एक फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आपको जौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप यहाँ पर फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकी कोई स्ट्रोक वगैरह अप्लाई करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर इनकी स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकती हैं। शेडो देना चाहती हैं अपने टेक्स्ट में आप यहाँ से शेडो भी अप्लाई कर सकती हैं। थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाहते हैं आप टेक्स्ट का यहाँ से साइज़ बड़ा कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लेयर में आके लेयर में आपने इन सब लेयर्स को मर्ज कर देना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने मर्ज कर देना है। जैसे आप इन लेयर्स को मर्ज कर देंगे आपके पास ये सारी की सारी जो इमेज है वो एक लेयर में आ जाएगी। अब इसके बाद आपने अगेन मिडल ऑफ द स्क्रीन वाले पोर्शन में जाना है और यहाँ से अगेन स्ट्रोक जो है इनको अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पर वाइट कलर का स्ट्रोक दूँगी थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कलर का थोड़ा सा स्ट्रोक दे दिया। अब ग्रीन और वाइट दो कलर के मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक आ रहे हैं। इसमें भी अगर मैं कोई शेडो अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं अगेन यहाँ पर शेडो भी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन एडजस्ट कर दिया।
और अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या काम किया, लेयर में आके इसको लेयर को लॉक कर दिया। ड्रॉ में आई, ड्रॉ में आ जाने के बाद यहाँ से सबसे नीचे वाला जो ब्लरनेस है उसको हाई कर दिया। हाई कर देने के बाद ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने हल्का सा एक ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन ड्रॉ मैंने क्योंकि ये लाइन मैंने ड्रॉ इसलिए क्योंकि मुझे इसका शेडो बनाना है, ठीक है। शेडो बनाने के लिए मुझे ये लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। और मज़ीद ओपेसिटी को मैं अगर कम कर दूँगी तो ये देखें यहाँ पर मेरा एक शेडो का जो लिंक है वो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। मज़ीद अगर इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसको मज़ीद कम करके यहाँ पर रख सकती हूँ। तो ये मेरा शेडो मुकम्मल तौर पे तैयार है और मेरी मुकम्मल तौर पे डीपी भी तैयार है। इसको आपने सेव करना है मोबाइल में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, सेव एज़ इमेज कीजिए। यहाँ से आपने इसको अल्ट्रा में कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है, तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, आपको ये स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा आसान लगे होंगे। ये सारा का सारा मटीरियल जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी बल्कि दिया हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आसान लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।